अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज हमारी इस स्टूडियो में दूसरी पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान साथ मौजूद हैं, बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था मुझे। हमारे साथ बहुत फेमस यूट्यूबर मिस्टर इरफान जुनेजो जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन भाई मुझे बुलाने के लिए। इरफान भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें। नहीं मैं पहले आ जाता, लेकिन शादियाँ और ये सब चीज़ें चल रही हैं तो जी। इस वजह से मेरी नहीं चल रही। मतलब फैमिली में बहुत सारी शादियाँ, तो उसमें मसरूफ़ था। इरफान भाई सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि जुनेजो क्रॉसिंग जो है उधर से हमारी रोज़ाना की आदत हो गई थी देखने की, बल्कि हमारी क्या सबकी ही आदत हो गई थी देखने की, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का रोज़ाना का रूट था, मैं उसको देखता था और बड़ा अच्छा सा महसूस होता था कि भाई यार हमारे यूट्यूबर इरफान भाई जो है यहाँ पे। बहुत दुख है भाई। सबसे पहली चीज़ कि यार इरफान भाई के लिए वो दोबारा वहाँ पे लगना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं ना भाई, सबसे पहले तो यार दोबारा से जॉन्ग को कमेंट करो कि यार वहाँ पे दोबारा इरफान भाई का सेटअप लग जाए। अच्छा इरफान भाई, सबसे मेन चीज़ मुझे पूछनी थी आपसे कि ये जो जॉन्ग की आपकी पिक्चर्स वहाँ मौजूद थी, जो भी आप लोगों का सेटअप था, ये क्या क्राइटेरिया था आपका कि जब आपने इनके साथ साइन किया था तो क्या था, ये लगा रहेगा परमानेंट या मतलब आपके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट? नहीं यार, वो तो ऐसे ही एक मजाक बन गया था। अब नहीं, मतलब मुझे नहीं पता होता कि कितने टाइम के लिए लगेगा। बात ये हुई थी कि मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो जनरल होता है टीवीसी का, उसमें फ़ोटोग्राफी भी होती है, तो वही था। मुझे पता था कि बिलबोर्ड लगेगा, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लगेंगे। लेकिन बिलबोर्ड जैसे एक दफ़ा पहले भी लगा है मेरा, तो बिलबोर्ड की ड्यूरेशन होती है मेरे ख़्याल से 20 दिन या 40 दिन। अच्छा। उसके बाद उनका साइकिल दोबारा रीस्टार्ट होता है। तो मैंने यही सोचा था कि जब बिलबोर्ड लग गया, मेन शाह फैसल पे लगा है, तो बीच में लालू खेत पे भी एक लगा था, शाह फैसल पे भी एक लगा था, वो यही 20-25 दिन में उतर गए। अब ये उतर ही नहीं रहा तो इससे एक सेंटिमेंटल वैल्यू। एक दिन उतरते हुए मैंने देखा, हारिस ने मुझे भेजी तस्वीर कि भाई दादा गया। उसके बाद हमने अगले दिन देखा वो नया लगाया, उन्होंने ग्रीन बैकग्राउंड। क्या बात है। हमने आदत लगाया, अब तो हम यहीं रहेंगे। फिर वो 2 दिन पहले उतर गया लेकिन तो यार बस ये है कि 10 महीने और अब लगा। आदत सी हो गई थी ना। वो अब ऐसा था कि अब वो लगा ही रहे, वो जुनेजो क्रॉसिंग के नाम से वो इतना बड़ा बिलबोर्ड लग जाए और जुनेजो क्रॉसिंग। अच्छा इरफान भाई, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे एज अ बिगनर एक सवाल सबका रहता है, क्योंकि आपने यूट्यूब काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया हुआ है, कि जब बंदा इस फील्ड के अंदर आ रहा होता है किन बातों का खास ख्याल रखे कि अपनी नीश के ऊपर किस चीज़ के ऊपर वर्किंग करे, और जब स्टार्टअप ले तो क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसको? आप देखें, ये सवाल अगर मुझसे कुछ महीने पहले पूछते तो मैं इसका बिल्कुल ही अलग जवाब देता। मैं आपको देखें आप ये करें ये करें ये करें, लेकिन मैंने पिछले कुछ महीनों में एक बात सीखी है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर, जो भी आप कह लें, वो जब उनका मैंने पहली दफ़ा डिस्कवर किया तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि भाई ये अभी मार्केट खा जाने वाले हैं, अपना तो धंधा ख़त्म होने वाला है। सही है। वो आए और वो गायब हो गए। और इसी तरह बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, कंटेंट क्रिएटर, जिनको मैं पहली दफ़ा देखा, मैं बोला इनको कौन देखेगा तो ये आपको कोई नहीं बता सकता कि किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। मैंने बस फिर भी अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि आपको इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही चीज़ बनाते रहेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे, आप खुद भी बोर हो जाएंगे, फिर आपको नौकरी लगने लगेगी। सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि यू हैव टू बी योर सेल्फ। अब जैसे पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, शुरू में अगर आपको कोई नहीं जानता है तो गेस्ट की वजह से देखेंगे। सही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते लोगों का आपसे एक कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, फिर आपकी वजह से देखेंगे कि यार वो बंदा जिस तरह बात करता है ना, मैं वो मज़ा, जैसे ताबिश के साथ हुआ। ठीक है। तो अगर आप इधर बैठ के आप नहीं लग रहे, आप किसी और की कॉपी लग रहे हैं, या फिर आप कंफर्टेबल नहीं लग रहे, तो लोगों का आपसे वो कनेक्शन बन नहीं पाएगा। तो यू हैव टू बी योर सेल्फ, कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, एंड देन पीपल स्टार्ट डेवलपिंग दैट कनेक्शन विद यू। ठीक है। अच्छा इरफान भाई, अभी रिसेंट एक यूट्यूब का कंटेंट क्रिएटर्स की एक लिस्ट तैयार हुई थी जो बड़ी मशहूर हुई है फेसबुक पे, और उसके बाद फिर आपको पता है कि लोग तो लोग हैं, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि भाई ये मेन लोग ये नहीं है, इरफान जुनेजो। जब वो लिस्ट तैयार हुई तो इरफान जुनेजो का नाम उसके अंदर नहीं था। तो इरफान जुनेजो का कंटेंट तो जाहिर सी बात है सब जानते हैं कि भाई वो लेवल ही बनाता है, ठीक है, सब जानते। तो कुछ इसमें ऐसा लगा कि यार क्यों नहीं है नाम? नहीं देखें, मुझे बिल्कुल भी बाखुदा कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लिस्ट बनी है व्यूज़ पे। ठीक है। और व्यूज़ के साथ लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक फ़ैक्ट है। अब जिसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं उसका नाम सबसे ऊपर है, फिर यूं करके मुझे जहाँ तक पता है वो व्यूज़ पे बनी है लिस्ट। तो मैं व्यूज़ वाला गेम खेल नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना कंसिस्टेंट अपलोड कर नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश किया है कि कंसिस्टेंट हो जाऊँ। अब मैं अगर किसी यूट्यूबर से मिलता हूँ
मैं थोड़ी जिनसे बातचीत है फ्रैंकनेस, उनसे पूछता हूँ यार तुम्हें एडिट करने में कितना टाइम लगता है। तो अभी पिछले दिनों में एक बंदे से मिला, उसने बोला कि जितनी भी वीडियो है ना उसको आप डबल कर दें, मुझे उतना टाइम लगता है। अगर मुझे 10 मिनट का व्लॉग बनाना है, मुझे एडिट करने में मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगेंगे। वो मुझे सुन के यकीन आया नहीं। सही है। क्योंकि मेरे लिए अगर 10 मिनट का व्लॉग एडिट करना है तो मेरे लिए शूटिंग तो अलग है, एडिट में कम से कम 4-5 घंटे। तो ये वाला गेम मैं खेल नहीं सकता, व्यूज़ वाला, कंसिस्टेंसी वाला, इवन दो आई वुड हैव लव टू अगर मैं कर सकता। तो क्योंकि ये मेरे फेवर में नहीं जाता, तो आई ट्राई टू प्ले द डिफरेंट गेम कि यार मैं क्वालिटी पे, और क्वालिटी देखें आप कि वो है क्या कहते हैं वो यूँ जो क्या कहते हैं, करम नवाजी है कि आप तारीफ़ कर रहे हैं इतनी, लेकिन आपने जैसे कहा कि आप क्वालिटी काम करते सही हैं। है। क्वालिटी को मेजर करने का कोई बेंचमार्क है नहीं नहीं यूट्यूब पे। है, ये तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का। तो यूट्यूब इसी पे मेजर करता है कि व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, कमेंट्स, रिटेंशन, ये सारी चीज़ें। तो डेली व्लॉगिंग जब आपने स्टार्ट करी तब आप भी तो ये काम कर सकते थे कि आप भी रेगुलरली वीडियोस इनकी तरह अपलोड करते रहते जिस तरह आज अपलोडिंग हो रही है। देखिए, मैं जो भी डेली व्लॉगर्स हैं, आप सबको जो भी देख रहे हैं, मेरा सलाम है, क्योंकि भाई मैं ये कर चुका हूँ। शुरू के 30 दिन सही है। मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया, मैंने शुरू के 30 दिन एक भी अपलोड मिस नहीं किया। ठीक है। और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता। उस वक्त मैं बिल्कुल, अब तो थोड़ा मोटा वोटा भी हो गया हूँ, फुल हेल्दी और फुल एनर्जी और सब कर रहा हूँ। 30 दिन बाद मेरी हालत ख़राब हो गई, ना नींद पूरी हो रही है, ना दोस्तों से मिल पा रहा हूँ, ना फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ। उस वक्त शादी नहीं हुई थी। ठीक है। अब शादी हो गई है, तो अब तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही लगता है कि डेली करूँगा। लोग कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, और शादियाँ भी हो गई हैं, सब कर रहे हैं, साथ ज़िंदगी भी लेके चल रहे हैं। तो जो कर सकता है वो करे, मैं नहीं कर सकता। अगर कर पाता तो ट्राई ज़रूर करता, एक दिन छोड़ के करता, लेकिन नहीं हो पाएगा भाई मुझसे। इरफान भाई, अभी आपने बताया कि जैसे सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ ना, एडिटिंग भी मैं खुद कर रहा हूँ, शूट भी मैं खुद कर रहा हूँ, मतलब कैमरे के आगे भी मैं हूँ, हर चीज़ में मैं हूँ, तो टीम क्यों नहीं इंक्रीज कर रही? यार टीम देखें, मुझे अब एक तरीके से प्रोफेशन बन गया है, और एक बात जो है वो है, नौकरी पे जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो इस काम के, जो मेरा नौकरी है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, वो मैं करता रहता हूँ डेलीगेट। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लाइंट से बात करना, एजेंसी से बात करना। वो काम मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, मैंने डेलीगेट कर दिया। एक और काम है कि यार मुझे ये लोकेशन चाहिए, इनसे बात करो, यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए, ये चाहिए, वो काम मुझे अच्छा नहीं लगता, वो भी मैंने डेलीगेट कर दिया। मुझे एडिटिंग जेन्युइनली करना बहुत पसंद है। सही है। तो वो काम मैं डेलीगेट करना नहीं चाहता। मुझे शूट करना अच्छा लगता है। अगर एक काम मैं डेलीगेट कर पाता तो मैं ज़रूर कर देता। वो ये है कि मैं कैमरे पे आना मुझे इतना पसंद नहीं है। अच्छा। तो अगर मैं कर पाता, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना, तो सबसे काम जो मुझे मुश्किल लगता है वो ये है कि यार अब बैठ के टॉकी करनी है। या हारिस को भी पता है कि यार हम पूरी दुनिया में शूट करके आ जाएंगे, जो हमारे सर पे हवा होगा ना, वो होगा यार अभी टॉकी करनी है। तो वो डेलीगेट करता है तो कर पाता, लेकिन बाकी जितने भी मैं काम करता हूँ, लाइट्स लगाना, वो करना, ये चीज़ें मैं एंजॉय करता हूँ। पसंद है। ठीक है। एडिटर मैं बहुत पहले रख लेता, लेकिन फिर और ज़्यादा वो नौकरी लगने लगती है कि अब आओ कैमरे के सामने बातें करो, चले जाओ, काम हो जाएगा पीछे, तो मज़ा नहीं आता। हाँ, या फिर मैं इतनी फ्रीक्वेंसी से कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं डेली व्लॉगर होता तो फिर शायद इट वुड हैव मेड सेंस, लेकिन अभी मुझे नीड फील नहीं होती। सही। अच्छा इरफान भाई, अभी आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है कि हर बंदे का एक टाइम आता है कि जब उसको ब्रांड्स पिच करते हैं, तो इसका मुझे थोड़ी सी एक टिप समझनी थी आपसे कि ब्रांड्स को पिच किया जाता है या ब्रांड्स खुद पिच करते हैं? यार मैं आपको जो टिप दूंगा वो इट हैज़ वर्क फॉर मी, लेकिन इट हैज़ नॉट वर्क फॉर सो मैनी पीपल। तो आई डोंट नो आप उसमें से क्या ले पाएँ, लेकिन शुरू में ब्रांड्स मेरे पास आना शुरू हुए, मे बी आई वॉज लकी, तो मेरा वो सीन शुरू हो गया। एक एजेंसी से बातचीत हुई, उनके पास काफ़ी ब्रांड पे, दूसरी तीसरी ये वो। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, मैंने ब्रांड्स को जब पिच किया है तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है। बैड एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि फिर उनके पास लेवरेज होता है। वो हमारे यहाँ ब्रांड्स ना कैंपेन टू कैंपेन सोचते हैं, वो बहुत लंबा नहीं सोचते। और यही चीज़ मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को बोली है कि आज मैं एक मोबाइल इंडोर्स कर रहा हूँ, अगले हफ्ते दूसरा कर रहा हूँ, तीसरे हफ्ते दूसरा कर रहा हूँ, तो अजीब सा लगता है। आप लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स करें, जिस तरह आप फवाद खान के साथ करते हैं और लोगों के साथ करते हैं, तो कंटेंट क्रिएटर के साथ भी लॉन्ग टर्म करें। अगर मैं 6 महीने के लिए आपको एक ही प्रोडक्ट यूज़ करता हुआ नजर आ रहा हूँ, तो आप भी बिलीव करेंगे कि हाँ ये बंदा एक्चुअली में यूज़ करता है। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि सबसे पहले तो आप अपनी ऑडियंस बनाएं, तकरीबन 10,000 से लेके 50,000 तक। यहाँ पे
काम आना शुरू होता है हल्का फुल्का। ठीक है। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे शायद ये नंबर 50,000 से लाख हो, और टिकटॉक का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो आप अपनी ऑडियंस बनाना शुरू करें, और उसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक या तो एजेंसी जो आपको रिप्रेजेंट करे, टैलेंट एजेंसी भी कहते हैं उसे, या फिर कोई मैनेजर जिनकी जान पहचान हो। ओके। वो आपको डिफरेंट जगह पिच करेंगे, अगर उसमें से कोई कैंपेन आपको मिल जाती है तो मिल जाती है, लेकिन उससे पहले तो आई थिंक कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, सब आपको एक्सप्लॉइट ही करेंगे। आप जब आपके पास ये वाले मैसेज आना शुरू हो जाएं कि पॉडकास्ट में ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप सोलो क्रिएटर हैं, इस तरह के मैसेज कि आप पीआर हम आपको भेजना चाह रहे हैं फ्री में, ठीक है, आप स्टोरी, इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी मर्ज़ी आपको पीआर करना है नहीं करना, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन यही आप करते रहें जो कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद आपको पैसे मिलना भी शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ फील्ड के अंदर लाइक हमारी तो इंस्पिरेशन आप लोग ही हैं सारे, जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेकिन अब जो मैं कह सकता हूँ कि अगर इंस्पिरेशन देखा जाए ना तो डेली व्लॉगर्स की तरफ चली गई है। सब हर बंदा यही फॉलो कर रहा है कि भाई अब मैं व्लॉगिंग करूँगा ना तो मेरे पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा मामला। तो इसके बारे में कुछ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो अब ये यूट्यूब के लोग इतने सारे व्लॉगर्स आ गए, तो क्या लग रहा है मार्केट इससे ख़राब हो रही है या और अच्छी हो रही है? देखिए, मार्केट ये ऐसी चीज़ है जो ख़राब मार्केट कभी नहीं होती है, और जो लोग ट्रेंड पकड़ के व्लॉग में आते हैं ना वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। ये मैंने हर फील्ड में देखा है। जब मैंने यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करना शुरू किया था तो व्लॉगिंग का नाम भी नहीं था। मैं पायनियर नहीं हूँ, लेकिन शायद पाकिस्तान में अगर शुरू के 50 लोग व्लॉग करते हो तो उसमें शायद मैं हूँ। 50 मतलब 300 सब्सक्राइबर, 400 सब्सक्राइबर्स, ये वाले। लेकिन उस वक्त टाइम था फ़नी वीडियोस, स्केचेस, वाइन्स, ये हम फ़नी वीडियोस बनाएंगे और वो धड़ाधड़ वायरल होंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चला गया ट्रेंड, खत्म हो गया। हाँ, अब व्लॉगिंग का ट्रेंड है, तो अब लोग पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। अब जो लोग इसको वाकई एंजॉय करते हैं वो चल पाएंगे, लेकिन जो ट्रेंड पकड़ के आए हैं, जब ट्रेंड चेंज होगा वो ट्रेंड के साथ चले जाएंगे। सैचुरेट मार्केट नो डाउट बहुत हो गई है, अनलेस कि आप मार्केट में कुछ नया कर सकें। नया देखें, काफ़ी तरीके होते हैं नया करने। एक तरीका नया ये है कि हर लोग अलग तरीके से व्लॉग कर रहे थे, फिर लोगन पॉल आया, फुल हाई एनर्जी, हम 10 मिलियन और 20 ये पानी के पूल में डालेंगे, हम किसी को गाड़ी दे देंगे, ये स्टाइल आया, फुल हाई एनर्जी। तो या तो आप फॉर्मेट इवॉल्व करो, या तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, या फिर तीसरी चीज़ ये है जिस पे मैं खेलना चाहता हूँ बिकॉज वो मेरी स्ट्रेंथ है, कि आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी ऐसी हो कि उसमें लोगों को लगे कि यार ये अकेला ये शूट कर रहा है, कलर्स, ड्रोन शॉट अलग आ रहा है, ये वो, तो वी कम फॉर द एक्सपीरियंस। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो सेफ़ है, रादर देन कि मैं पर्सनैलिटी से लोग बोर हो जाते हैं, ट्रेंड आते हैं चले जाते हैं। लेकिन अगर आप मैं अपने व्लॉग को कंसिडर करता हूँ एक टीवी शो। ठीक है, अभी दिसंबर ख़त्म होने वाला है, हमारा सीज़न 4 ख़त्म हो जाएगा। ओके। फिर सीज़न 5 आएगा, उसमें मेरी ज़िंदगी जिधर भी जाती है, जो भी होता है ये वो। तो आई थिंक टीवी शो है, जब तक मुझे मज़ा आ रहा है मैं करूँगा, और बीच में मज़ा आना ख़त्म हो गया था क्योंकि कितना आप व्लॉग कर लो। ऐसा ही है। तो मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया जिनका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। स्टोरी ऑफ कराची बनाया मैंने बन कबाब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, ये सारी चीज़ें। तो मेरा इरादा है कि इस सीरीज़ को एक्सपैंड करने का, इन चीज़ों पे काम करने का। लेकिन पॉइंट सारा ये है कि एक व्लॉग बनाने में मुझे ख़र्चा आता है, बहुत मैक्स कर लूँ तो 2,000 रुपये के अंदर अंदर। सारा इक्विपमेंट मेरे पास है। सही है, मुझे बस घूमना है, कैमरे में बात करनी है, मुझे कुछ रेंट नहीं करना, कुछ स्टेज नहीं करना। लेकिन इस तरह की कोई भी वीडियो बनाने में मुझे ख़र्चा आता है मिनिमम मैं बताऊं तो 50 से 80 हज़ार रुपये, और लोग मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं। फिर लोकेशन, अब मैं हैदराबाद जाऊंगा तो 3-4 दिन वहाँ रहूँगा, खाना पीना ये सब चीज़। तो मुझे, अगर हम इसको एज अ बिज़नेस ट्रीट करें, 0 पैसे खर्च करके मैं एक वीडियो के अगर एवरेज व्यूज़ लगाऊँ $100-200 आ रहे हैं मिनिमम। ठीक है, और मेरा ख़र्चा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ मुझे हर वीडियो पे लॉस हो रहा है, और प्लस मैं उस तरह की वीडियो महीने में 2-3 ही बना पाऊँगा। ठीक है, ये वजह है कि लो एफर्ट कंटेंट पूरी दुनिया में, स्पेशली हमारे रीजन में, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और हाई एफर्ट कम होता जा रहा है क्योंकि उस पर रेट ऑफ रिटर्न इतना अच्छा नहीं। ठीक है। इरफान भाई, आप शॉर्ट फिल्म्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मैं तो समझ गया, अब जाहिर सी बात है कि जब शॉर्ट फिल्म्स की तरफ भी जाएंगे, जब इतनी अभी जो मैंने है ही नहीं खर्चा बताया उसको आप और डबल ट्रिपल कर लें। लेकिन मैं पर्सनली अगर बताऊं ना, तो जिस तरह का आपका काम है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अगर वो उस तरफ चले जाएं तो देखिए, मैंने अपने लिए, मेरा बहुत शौक है शॉर्ट फिल्म्स बनाने का। शॉर्ट फिल्म नहीं,
तो कम से कम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने का, जिसमें जिस तरह नेटफ्लिक्स में होती हैं डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन उसमें रिक्रिएशन हो रही है पुराने टाइम की। जैसे मैंने एक अगर वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनानी है कि कराची में क्राइम, ठीक है, तो उसमें हकीकत ही होगी लेकिन उसको रिक्रिएट करेंगे हम कि उस टाइम पे इनकाउंटर हुआ, ये हुआ, तो बहुत मज़े की चीज़ बन सकती है। मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा लेकिन नहीं चोरी करना लेकिन अगर ये आपकी रोज़ी रोटी बन गई है जैसे है, ठीक है, तो फिर ये बिज़नेस सेंस नहीं बनाता, ये सस्टेनेबल नहीं है कि मैं एक वीडियो पे, मैंने एक वीडियो 40 मिनट की बनानी है, उस पर मैं कम से कम 4 महीने लगा दूँ। उस 4 महीने में मैं 50 वीडियो बना सकता था जिस पे तकरीबन उतने ही व्यूज़ आते। ठीक है, तो इट डज़ नॉट मेक सेंस फाइनेंशियली स्पीकिंग। मेरा इरादा ये है कि मैं आजकल उस पर काम कर रहा हूँ और दुआ भी कर रहा हूँ कि एक दफ़ा मैंने अपने आप को अगले 5 साल दिए हैं कि यूट्यूब मेरा प्रोफेशन ना रहे, मैं कुछ और काम करूँ जिसकी मैं किसी के साथ बात ना करूँ, किसी को पता ना हो। साइड पे मेरा, अगर मैं 6 महीने वीडियो नहीं बनाऊँ, मेरा लाइफस्टाइल इफेक्ट ना हो, मेरी फैमिली का लाइफस्टाइल इफेक्ट ना हो, घर पे रोटी आ रही हो, बिल्स पे हो रहे हो, जब एक दफ़ा वो काम हो जाएगा ना, तो फिर मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। अभी मैं नहीं कर सकता। कभी ये थीसिस बनाने वाले बच्चे या किसी ने भी डायरेक्शंस के हवाले से आपको कहा कि इरफान भाई अब हमारे साथ काम करें जुड़ के? और मुझे बहुत दफ़ा कहा है, और मैंने क्यों कहा इसलिए क्योंकि मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। ठीक है। मुझे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर पॉसिबल होता मैं कैमरे के सामने नहीं आता। उसको आप, मतलब ऐसा नहीं कि बुरा लगता है, ठीक है, उसको आप अगर कंपेयर करें बिहाइंड द कैमरा शूट करते वक्त और एडिट करते वक्त, ठीक है, लेकिन वही है कि मैं अभी एक चीज़ को इतना टाइम और अटेंशन नहीं दे सकता। जैसे अभी मुझे, मिसाल के तौर पे, मुझे 2-3 म्यूज़िक वीडियो लोगों ने बोली जिनसे मेरी बातचीत है, ठीक है, और मुझे बहुत मज़ा आता, शौक़ भी है मेरा, लेकिन मैंने उनको ये जवाब दिया कि यार मैं अभी इसको वो टाइम और अटेंशन नहीं दे सकता ठीक है, जो ये डिज़र्व करता है, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी नहीं कर पाऊँ। ठीक है। अच्छा इरफान भाई, अब जाहिर सी बात है इतनी सारी हमने फील्ड से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करी, पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस करें तो उसमें थोड़ा सा और पता चलेगा कि इरफान भाई की स्ट्रगलिंग लाइफ बेसिकली। कभी हर बंदे के सामने ऐसी चीज़ें आती हैं। मैंने आपकी एक स्टोरी भी देखी थी जिसमें आपने लिखा था कि जब मेरी वालदा की डेथ हुई थी तो उस टाइम मेरे दोस्त यार मेरे करीब इतने नहीं है, ठीक है, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो बोला हाँ भाई इरफान कब नाचने की तैयारी करनी है। तो यानी आपने क्या सोचा कि क्या कम्युनिटी को सिखाना चाह रहे थे आप कि भाई उसमें क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं? लेकिन अमूमन लोग शेयर नहीं करते इस चीज़ को, दबा के बैठ जाते हैं कि भाई बस ठीक है जो होना था हो गया। यार मैंने देखे, मैं जो भी चीज़ कहीं भी इंस्टाग्राम स्टोरी पे या यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, सीखते हैं हम उससे बहुत। तो लोग, मैं कभी भी मतलब ये बड़ा अपने प्रेशर में डालती हूँ, मुझे मेरे जहन में ये नहीं होता कि इससे लोग क्या सीखेंगे, क्या मैं अच्छा मैसेज छोड़ रहा हूँ नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं उस एंगल से नहीं सोचता, सही है अच्छा हो गलत हो, मैं ये उस एंगल से नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि यार ये मेरे दिल में बात है और ये मुझे शेयर करनी है, क्योंकि ये कम्युनिटी है, ये मैंने बनाई है, ठीक है, मैं इनके सामने कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, तो मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ। और मेरे दिल में बात ये थी कि जब मेरी खुशी का मौका था तो कोई बिज़ी नहीं था, किसी की नौकरी नहीं थी, सब अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के डांस प्रैक्टिस पे आ रहे थे, हर जगह आ रहे थे, सब टाइम निकाल रहे थे। लेकिन जब गम का मौका था तो उन्हीं मेरे दोस्तों ने बोला कि यार आजकल हमारी लाइफ बहुत बिज़ी है, और टाइम गुजरता गया 2 महीने गुजर गए। तो जब उन्होंने मुझे मैसेज किया, जिनकी मैं स्पेसिफिक इंस्टेंस पे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम अब आना चाह रहे हैं, ठीक है, और सॉरी पिछले हम पहले आ नहीं सके, बिज़ी थे, ये थे वो थे। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि अब 2 महीने गुजर गए और अब आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस चीज़ में ये बुरा नहीं लगा कि वो नहीं आ पाए, लेकिन जिसने जाना था वो तो चला गया, अब किसी के आने ना आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कम से कम एक बंदा अगर एक दुख के टाइम से गुजरे तो आपको उसको ये ना बोलो कि यार हम बिज़ी थे। हाँ ये तो बड़ा अजीब ही बात। आप बस ये बोल दो कि यार माजरत हम नहीं आ सके, अब हम आना चाह रहे हैं। तो मैं मना नहीं करता, लेकिन वो चीज़ ने मुझे ट्रिगर किया, और जब वो सवाल आया तो वही टाइम चल रहा था, तो मैंने बोला यार ये मैं बोलता हूँ। ऑफकोर्स मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी का नाम लूँ, ठीक है, लेकिन मैंने तो उस टाइम से यही सीखा कि गम के वक्त आपके आसपास लोग कम होते हैं, क्योंकि वो इतना ग्लैमरस नहीं है ना। ठीक है, जाके बैठना है, बोर होना है, फ़ोन में लग जाएंगे, तो वो इस वजह से मैंने तो यही देखा कि बंदे को दिलासा तो एटलीस्ट कम से कम बंदा दे ही सकता है कि यार दोस्त यार है मेरा, मैं जब इसके देखिए मैंने ये सीखा कि दिलासा देने से या कुछ बोलने से, जैसे मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल, अब मैं इतना क्यों इधर अच्छा बन रहा हूँ,
आई एम वन ऑफ दोज पीपल, खुदा ना खास्ता अगर मेरे किसी करीबी किसी का भी इंतकाल होगा किसी जानने वाले के फैमिली में, मैं उधर आई एम श्योर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो एग्जैक्टली यही बात पे रिलेट करेंगे, मैं वहाँ खामोशी से जाके बैठ जाऊँगा। सही है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे ये बात, भले मेरा बेस्ट फ्रेंड हो बचपन का, मुझसे ये बात नहीं होगी कि यार हिम्मत करो, बहुत अफसोस हुआ ये वो, मैं वहाँ खामोशी से खड़ा रहूँगा, लेकिन मैं खड़ा रहूँगा। ये भी बहुत है इरफान भाई, मतलब आप किसी के साथ चले हैं बहुत है ये उसके लिए कि आप एटलीस्ट आगे बैठ भी गए, जरूरी नहीं कि उसके पास जाके बिल्कुल बोलो कि बस करो दिलासा दीजिए, ठीक है, लेकिन जाना भी बहुत है, लेकिन ना आना एक अलग फीलिंग है। तो ये चीज़ मैंने देखी कि कम लोग थे। इरफान भी लाइक मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जब से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि ये मेरा शौक है तो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अब यूट्यूब पे बहुत जल्दी किसी की ऑडियंस नहीं बढ़ती, ठीक है, और बहुत सारे मसले आते हैं जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि यार नहीं बस खत्म करो, बस बहुत हो गया। तो आप क्या इसमें कोई लोगों को बताना चाहोगे कि यार कंसिस्टेंसी के साथ काम करना जरूरी, या फिर ऑडियंस पे ही खेले कि यार बस जब आ जाए पैसा मिले, बस हर बंदे की हवस यही होती है कि बस पैसा मिले? यार देखो, एक जो स्टैंडर्ड रिप्लाई है वो लोगों का यही है, मेरा भी यही रहा है कि यार आप कंसिस्टेंट रहें और पैसे के पीछे नहीं भागें, लेकिन जब जिम्मेदारियां होती हैं तो आपने खर्चा किया है तो एक टाइम लाइट्स लगी हुई हैं, कैमरा लगा हुआ है, तो एक पॉइंट पे जहन में ये ख्याल आता है कि यार मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, इसका रिटर्न कब मिलेगा। ठीक है। तो ये मैं अभी प्योर आर्टिस्ट वार्टिस्ट सब साइड पे करते हैं, मैं अभी प्योरली एक बिजनेस कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। ठीक है। आप वो वाले पैसे लगाएं, इतना इन्वेस्ट करें जितना आप लूज़ करने के लिए तैयार है। ठीक है। जो हर बिजनेस का वो होता है कि आप इतना इन्वेस्ट करें जितना अगर हो जाए तो आपकी ज़िंदगी ना रुक जाए। ठीक है। कि आपने उधार लेके कैमरे ले लिए और ये सब हरकतें ना करें, आप उतना खर्चा करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि अगर लूज़ हो गया, ज़ीरो रिटर्न आया, ठीक है, मैं कर्जे में नहीं डूब जाऊंगा। ठीक है। ये और दूसरी चीज़ ये कि अगर पैसा आपकी पहली प्रायोरिटी होता है, मैं हर क्रिएटर की बात कर रहा हूँ, वो सूनर और लेटर आपके कंटेंट में दिखने लगता है। ठीक है। आपका वीडियो बेकार जा रही है, आपने एंड में काली स्क्रीन 20 सेकंड की लगा दी है, कम से कम 8 मिनट क्रॉस हो जाए मैं डबल ऐड लगा दूँ। इस तरह की छोटी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह की छोटी मोटी हरकतें आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है कि यार ये सिर्फ इसकी, देखें पैसा प्रायोरिटी होना बुरी बात नहीं है, मेरी प्रायोरिटी पैसा है, लेकिन पहली प्रायोरिटी पैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आप अपने काम पे फोकस करें, खुद ही रास्ते खुलने लगते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस। ठीक है। शायद जैसे मैं लकी था, मुझे जो पहला पेड प्रोजेक्ट मिला वो 5-6 महीने के बाद मिला। इसमें और फैक्टर्स हो सकते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो सकता है, मैं उस वक्त ब्लॉग्स कोई बना नहीं रहा था, इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो भी है 4 महीने में पहला थोड़े पैसे आना शुरू हुए, हिम्मत मिली। हमजा भट्टी ने कोई 3-4 साल लगाए और कोई ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं हुआ, फिर अचानक उसका ऐसा हुआ जैसे छप्पड़ फाड़ के जो होता है सीन। तो ये उसकी हिम्मत है, और ये अगर जो भी देख रहा है आप बना रहे हैं, वो उस पर ही आता है कि आप कितना आपका जिगरा है, तब कब तक आप बना सकते हो। तो लेकिन अगर पैसा आपकी प्रायोरिटी होगा तो आपका दिल बहुत जल्दी बुझ जाएगा कि यार कुछ और काम करते हैं। ऐसा ही है। तो ये है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ पर्सनली कि अब आप डिससेटिस्फाई हो गए अपनी फील्ड से कि यार बस अब नहीं करना कुछ भी, बस खत्म? मैं देखें पैसे के मामले में तो अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं हुआ, क्योंकि पैसा वाज नॉट माय प्रायोरिटी। ठीक है। और मैं बहुत दफ़ा हुआ हूँ जब मैंने ये देखा कि यार इस मार्केट में जनरली नफासत की कदर नहीं है कि आप, अगर मैं वीडियो में एक शॉट लेने में फॉर एग्ज़ाम्पल 3 घंटे लगा रहा हूँ, ठीक है, उस चीज़ का मुझे ना कोई एजेंसी पैसे उसके एक्स्ट्रा देगी, सही है, ना कोई और देगा, बस वो मेरा ही पागलपन है कि मुझे सिनेमाटोग्राफी का शौक है, परफेक्शन बेसिकली। हाँ, तो मुझे इस चीज़ से मैं डिसअपॉइंट हुआ कि भाई मैं व्लॉग बना रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब व्लॉगिंग एक एज अ मीडियम मुझे लिमिट कर रहा है, मुझे और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, लेकिन मेरी ऑडियंस को व्लॉग्स की आदत है। तो मुझे फील हुआ कि मैं फंस गया हूँ, मैं कोई और चीज़ बनाऊंगा। मैंने बनाई स्टोरी ऑफ अ कराची बर्गर, मेरी ऑडियंस ने बोला हम इधर बुढ़े अंकलों की शक्ल थोड़ी देखने हैं, हम तो आपको देखना है, आप तो 15 सेकंड के लिए आए, हमें अच्छी नहीं लगी। तो इस तरह की चीज़ों ने मुझे डिसअपॉइंट किया, लेकिन पैसों के हवाले से कभी अल्लाह का शुक्र है मुझे शिकायत नहीं हुई। अब गलतियां करते हैं, सीखते हैं, मैंने बहुत गलतियां की ब्रांड्स के साथ काम करते वक्त, एजेंसी के साथ काम करते वक्त। कभी उन्होंने, एजेंसी ने मुझे बोला कि आपके लिए हमारे पास 50,000 का बजट है, ब्रांड को जाके बोला 4 लाख। तो इस तरह के चूने आपको लगते हैं, तभी आप सीखते हैं। ठीक है। तो ये हुआ, लेकिन पैसों के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है कि यार वो हो गया।
इरफान भाई, ये आपने नादिर भाई के पॉडकास्ट में बताया, नादिर भाई के पॉडकास्ट में पता चला था कि आपकी जुनेजो क्रॉसिंग के नीचे चालान हुआ था, ये क्या चक्कर था? यार वो कोई चालान वालान नहीं हुआ था, वो उन्होंने फ्लो में बोल दिया था, जुगत आई है उन्होंने बोल दिया, मैंने बोला हाँ सही कह रहे होंगे, कोई चालान नहीं हुआ। तो उस वक्त आप बोलते ना, हम तो ये रख के बैठ गए थे, इरफान भाई का जुनेजो क्रॉसिंग के नीचे चालान कर दिया, इरफान भाई यूँ देखते हुए आए थे, बोला भाई ये लग गए। वो एक छोटा सा सीन ये हुआ था कि हम लोग वहाँ ड्रोन उड़ा रहे थे। ड्रोन उड़ाते हुए मैं हमेशा ही थोड़ा सा कॉशियस होता हूँ, क्योंकि एक तो आप थोड़े मशकूक लगते हैं पुलिस वालों को कि ड्रोन क्यों उड़ा रहा है। हाँ सही है। दूसरी चील कौवे परिंदे तारें ये सब चीज़ें। तो अब मैं कोशिश करता हूँ, जैसे आप बोल रहे थे ना टीम वाली बात, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास एक बंदा खड़ा हो जब मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ। उस हारिस खड़ा हुआ था, वो ड्रोन देख रहा था, मैं स्क्रीन देख रहा था। तो रेंजर वाले बोले कि यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, यहाँ पे ट्रैफिक रुकता है। तो उसने बोला कि भाई ये इसकी तस्वीर है, इसके तो बनाने दो। अच्छा। तो ये एक छोटा सा सीन हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला चलान हुआ था, मैं बोला चलो जोक है चलने तो अच्छा इरफान भाई, वायरल कंटेंट बेसिकली आजकल आपने देखा होगा, मतलब लाइक कोई भी वीडियो क्रिएट कर रहा है, मतलब जैसी भी लाहौर दा पावा अख्तर लावा, मतलब कुछ भी वायरल हो जाता है ना कंटेंट्स के हवाले से। जब आप लोग इतनी चीज़ के पीछे मेहनत करते हैं और उसके पीछे इतना काम करते हैं, लाइक उसको उतनी पजीराई नहीं मिलती। हाँ देखें, मैं एज अ क्रिएटर दुआ करता हूँ और सच्चे दिल से आपको छोटा भाई बहन समझ के एक मशवरा देना चाहता हूँ कि कभी भी आप ये दुआ नहीं करें कि मैं वायरल हो जाऊँ। ठीक है। जो मतलब बिजनेस सेंस में भी, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन में भी, जो आप कम्युनिटी स्लोली बिल्ड करेंगे वो वायरल होने से कभी नहीं आएगी। आप व्यूज़ उठा लेंगे लेकिन आप कम्युनिटी नहीं बना पाएंगे, और कम्युनिटी बनाने से ही बंदे का करियर लंबा चलता है। ठीक है। व्यूज़ आते हैं और व्यूज़ गायब हो जाते हैं। ठीक है। किसी का भी नाम लिए बगैर आपके जहन में बहुत सारी बात आ जाएंगी कि इतने सारे लोग उठे और इतने सारे लोग गायब हो गए। आए, व्यूज़ आया, उन्होंने भी उस पर पैसे कमाए और उनके नाम पे हज़ारों लोगों ने पैसे कमाए, उनके नाम से वीडियोस बना दी और पॉडकास्ट कर ली, सब कुछ कर लिया, और फिर वो गायब हो गए। स्लोली जब लोग आपसे कनेक्शन बना के आप ग्रो करते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म रिश्ता है। वो आप एक कैच फ्रेज पे नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे। तो ये बहुत सारे लोग इस बात को सोच नहीं पाते कि अभी जैसे मैंने ये देखा, वो निदा यासिर के वो चला था कि इन्होंने ये मेरा दिल ये पुकारे वाली को बुला लिया, लेकिन ये MBBS होल्डर हैं और पता नहीं मेडल होल्डर हैं, इनको नहीं बुलाया। तो देखें, बात ये है कि ऑडियंस को क्या देखना है। ठीक है। अब एक चैनल, अब इसमें एक पैराडॉक्स ये है कि आप ऑडियंस के लिए बनाएंगे या आप अपने लिए बनाएंगे। आपने वो जो हेडलाइन मेंशन की थी कि यूट्यूबर्स की लिस्ट आई है टॉप 10, जी, उसकी लिस्ट की हेडलाइन ये थी कि नेटिजन जो हैं, इंटरनेट यूज़र्स, वो बड़े गुस्से में हैं कि यूट्यूब ने ये कैसी लिस्ट बनाई। बिल्कुल ऐसा ही है। असल जो हेडलाइन होनी चाहिए थी वो ये थी कि हमारे मुल्क में टॉप 10 इन चैनल्स को देखा गया है जी। यूट्यूब ने तो नहीं देखा, ठीक है, ना ही वो कंटेंट वालों ने, आवाम ने देखा। तो आवाम जिधर, अगर आप इसको एज अ बिज़नेस चला रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं, आप वो बनाएंगे। मैंने एक वीडियो, फॉर मिसाल दे रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई, उस पर 3 मिलियन व्यूज़ आए। ठीक है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई जिस पे 3 लाख व्यूज़ आए। ठीक है। 3 मिलियन पे मेरा यूट्यूब पे आउट आया है $750। ठीक है। इस पे आया $75। अब मैं क्या बनाऊँ? तो ये सिंपल मैथ्स है, इसको लोग समझ लेते हैं यार क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, ये सिंपल मैथ्स है। मुझे घर चलाना है, यूट्यूबर्स का करियर छोटा होता है जी, जिस तरह एक्टर्स का छोटा होता है, लीड एक्टर्स का। बिल्कुल ऐसा ही। सही है। तो अनलेस कि वो इवॉल्व करते रहें, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। अब वसीम अकरम है, उन्होंने क्रिकेट छोड़े कमेंट्री में आ गए, लेकिन आपको याद भी नहीं होगा कि आज वजातुल्लाह वास्ती कहाँ हैं या इजाज़ अहमद कहाँ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अनलेस कि आप इवॉल्व करते हैं, आपका करियर बहुत छोटा है, और इसमें आपको घर भी चलाना है, जिम्मेदारियाँ हैं, फिर शादी हो जाती है, ये वो। तो इसलिए लोग वही बनाते हैं हिम्मत हार के जो लोग देखना चाहते हैं। ये चीज़ है जो 99% लोगों को समझ में नहीं आती कि आप जो भी बना रहे हो वो आपको अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है ना, तो अपने दिल में यकीन रखिए कि सूनर और लेटर ये अपनी ऑडियंस ढूंढ लेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच के बना रहे हो ना कि यार चल ये रहा है, तो हम सबके लिए बनाते हैं, मास। ठीक है। तो जब आप वो बनाते हो ना, तो आप में और 6000 और लोगों में कोई और फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो भी यही बना रहे हैं। ठीक है। तो उसमें हिट और मिस का चांस बहुत ज़्यादा होता है जब आप अपने लिए बना रहे हो। अब जैसे मेरा सिर्फ ये कही सुनी बात नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है
कि मैंने अभी एक और पॉडकास्ट में भी बोला था, आजकल मैं हर जगह यही बोल रहा हूँ कि जो भी मैंने चीज़ बनाई है जो मैं देखना चाहता था लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो बहुत अच्छी चली। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बहुत शौक था बाइक का, ठीक है, शौक था बाइक्स का। मैं बाइक का कंटेंट ढूंढता था कि यार कराची में किधर हैं बाइकर, मैं मुझे दो दरिया पे नज़र आते हैं, हर जगह नज़र आते हैं, यूट्यूब पे क्यों नहीं नज़र आते। मैंने डाल दिया यूट्यूब पे और चला वो। मुझे शौक था कि यार जिस तरह मैं स्ट्रीट फूड एशिया और ये सब नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ, मुझे कराची की कहानियाँ देखनी है। तो मैंने डाला कराची पे। मेरी ऑडियंस के लिए नहीं चला, लेकिन जिन जिन लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन सब ने मुझे बहुत उस पर शाबाशी दी। जो भी डायरेक्टर्स से मेरी बातचीत है, दोस्त रिश्तेदार ये वो, तो मुझे लगता है कि उससे मुझे डायरेक्टली फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन मेहनत कभी रायगा जाती नहीं ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कहने की बात नहीं है, ये आप मेरा यकीन है अब, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके वो वीडियो बनाई, मुझे उसका रिज़ल्ट व्यूज़ में नहीं मिला, ठीक है, मुझे नुकसान ही हुआ, पैसे इतने खर्च किए, रिटर्न नहीं मिला, ठीक है, लेकिन उसने मेरे लिए और दरवाजे खोले। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे मैसेज आया एपिडेमिक साउंड का, एपिडेमिक साउंड जिससे मैं हाँ, म्यूज़िक, ठीक है, आपकी म्यूजिक वगैरह, हाँ, उन्होंने मुझे बोला हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक वीडियो बनाएं, हम आपको इतने पैसे देंगे। ठीक है, वो पैसे इतने थे जितना एक, मैं रफली हिसाब किताब कर रहा हूँ, जितना एक डेली ब्लॉगर नॉर्मल सब्सक्राइबर वाला 30 दिन में काम करके बनाता। ओके, मैंने इस तरह की एक दो वीडियो स्टोरीज ऑफ कराची बनाई। मुझे यूट्यूब ने बोला हमारे लिए आप वीडियो बनाएं, ब्रांड कास्ट में जो ठीक है, चली, ठीक है, उसके मुझे उन्होंने ठीक ठाक पैसे दिए। उस वीडियो का जो रेफरेंस था वो स्टोरी ऑफ अ कराची रोल था, जो वीडियो मैंने एपिडेमिक के लिए बनाई। ठीक है, तो ये एक लड़ी चलती जा रही है। मुझे नहीं पता कि किस तरह रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन खुल रहे हैं। व्यूज़ में नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं मुझे उसका सिला मिल जाता। मेहनत का सिला तो है ना सर। तो इस वजह से अभी तक इस वजह से मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ। मैंने वो ब्रांड कास्ट वाली वीडियो बनाई। ब्रांड कास्ट में एक साहब बैठे हुए थे सामने, बहुत वो ऊंची चीज़ें अभी आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा। वो ब्रांड कास्ट वाला इवेंट हुआ, ब्रांड कास्ट ने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए यूट्यूब ने। ठीक है, मैंने वो वीडियो बनाई। बहुत टाइम बाद उन साहब का मुझे मैसेज आया कि मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूँ ये वो चीज़, और वो भी मुझे लगता है कि ब्रांड कास्ट मल्टीप्लाई बाय 10 वो टाइप वो चीज़ है। तो इस तरह चीज़ें होती जा रही हैं। आई एम नॉट श्योर इफ़, अगर मैं इसको समराइज़ कर पाऊँ, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रीचिंग अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन आई एम रीचिंग द राइट पीपल। ओके, तो अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। इसी बात पे हम जाकिर खान का एक वो बोलेंगे कि जो भी चीज़ जैसे कील होती है जी, जो भी चीज़ बहुत डीप लगती है ना, जी, 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 वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं करती, वो छोटा सा एरिया कवर करती है, लेकिन वो बहुत डीप लगती है। डीप लगती है। तो मेरे शायद इसी वजह से कहानी चल रही है, और जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है वो इतना डीप नहीं जाती। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात जाकिर खान की मेरी नहीं। है। जाकिर खान को पर्सनली फॉलो बहुत करते हैं आप। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार सर उनका। मैं भी बहुत बड़ा फैन हाँ। हूँ। जाकिर भाई की जो अभी तथास्तु की जो एपिसोड आ रही है वो बहुत एंड है। बिल्कुल, मतलब मैंने नहीं देखा कोई स्टैंड अप शो जिसमें आप हंसें भी रोएं भी, तो बहुत सर यूट्यूब ब्रांड कास्ट के थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं अपना। यार एक्सपीरियंस ये था कि मुझे यूट्यूब ने रीच आउट किया कि हमारा इवेंट हो रहा है 6-7 साल बाद कराची में, ठीक है, हम चाहते हैं कि उसके लिए आप एक वीडियो बनाएं। उन्होंने मुझे वीडियो की पूरी ब्रीफ दी और आप इसको प्रेजेंट करें। अब मुझे अंदाज़ा था नाम से ब्रांड कास्ट है, मुझे उन्होंने बताया कि इसमें हम ब्रांड्स को और एग्जीक्यूटिव्स को बुलाएंगे, इन सबको बुलाएंगे। तो मेरे जहन में ये था कि एक बोरिंग सा कॉर्पोरेट इवेंट होगा, ब्रांड वाले सूट वाले बैठे होंगे और एक बस हम इस बोरिंग प्रेजेंटेशन दे के घर चला जाऊँगा। मैं जब गया वहाँ पे तो मैंने देखा मैं उससे ज़्यादा कूल इवेंट में आज तक नहीं गया हूँ। वो इवेंट शुरू हुआ हसन रहीम की परफॉर्मेंस के साथ, ख़त्म हुआ कनायारी परफॉर्मेंस पे। बहुत ही कमाल इवेंट था, और मैं बस इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि यूट्यूब ने ब्रांड्स वालों के लिए ये सब किया है, इवेंट करवाया है। तो जब होपफुली इंशाल्लाह फ़ैन फेस्ट होता है या फ्यूचर में कोई और होता है तो वो आई एम श्योर बहुत कमाल होगा। अच्छा इरफान भाई, यूट्यूब वर्ल्ड को कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान में मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि अभी मैंने आपके बीच में पॉडकास्ट के अंदर एक चीज़ सुनी थी कि पाकिस्तान में यूट्यूब का इतना पैसा नहीं है जितना अगर यूएस चैनल या दूसरी जगहों पे। इसको आगे कैसे देख रहे हैं यूट्यूब वर्ल्ड को, कि अब आप जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम हो गया आपको यूट्यूब के ऊपर। देखें यूट्यूब का बहुत इससे ज़्यादा स्कोप मैंने आज से पहले यूट्यूब का नहीं देखा है। मुझे 6 साल हो गए यूट्यूब पे। जितना तेज़ी से यूट्यूब फैल रहा है स्पेशली कोविड के बाद, उससे पहले मैंने नहीं देखा था। छोटे छोटे गाँव के चैनल हैं जिनके हर वीडियो पे 2-2, 3-3 मिलियन आ रहे हैं। एक चैनल है शहर में देहात, आपको लगता होगा हमारे मुल्क का जो टॉप ब्लॉगर है माज
मास सफदर। मास सफदर। आपको लगता होगा कि मास सफदर के डेली वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। आप एक चैनल सर्च करें शहर में देहात, उसके व्यूज़ देखें आप जाके। तो ऐसे ऐसे चैनल हैं जिनका आपको पता ही नहीं है। अब सलमान नुमान 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो उसको मिला वो ब्रांड का हाँ अभी मिला था उनको। डायमंड प्ले बटन। तो मेरा मशवरा आपको ये है, देखें अगर आपको यूट्यूब पैशन है ना, जैसे एक हद तक मेरा पैशन अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है मैंने, तो मेरी एडवाइस आपको बिल्कुल ही अलग होगी। लेकिन अगर आप यूट्यूब इसलिए चलाना चाह रहे हैं कि यार मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनाने हैं, घर में हेल्प हो जाएगी ये वो, तो मेरा आपको मशवरा ये है, कैमराज वैमराज को आप भूल जाएं, फ़ोन पे आएँ। और अगर आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा 3 से 4 दफ़ा अपलोड नहीं कर रहे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे जितना जल्दी आप चाहते हैं, शायद नहीं कर पाएँ। उसके अलावा बाकी सारी वही चीज़ें हैं कि बी योर सेल्फ, बी कंसिस्टेंट एंड योर ऑडियंस विल फाइंड यू। ऐसे ही। लेकिन अगर आप व्लॉगिंग में इस वजह से आ रहे हैं कि माज कर रहा है, देखो इसके इतने आ रहे हैं, हमारे भी आ जाएंगे, तो फिर आप बहुत जल्दी हिम्मत हार जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अपना कंपेटिटर किसी को देखा है अपनी इस फील्ड के अंदर? मैंने बहुत लोगों को देखा है। एक यूट्यूबर था अदर नवीद, उनका चैनल था द अदर नवीद, अभी भी हैं और आप देखिएगा जाके। जब अदर नवीद, एक टाइम आया था बीच में PSL वाला, जब अदर नवीद ने बैक टू बैक वीडियोस वो डालता जा रहा है, मुझे वो देख के बहुत डर लगता है। बोलता है यार ये कहानी बता रहा है ना, ये मैं नहीं बता सकता। सही है। फिर अदर नवीद गायब हो गया, उसने वीडियोस बनाने ही छोड़ दिए। अल्लाह का शुक्र, अब मैं आ गया वापस। नहीं, मैं बहुत मिस करता हूँ अदर नवीद की वीडियोस को, क्योंकि मैं फ़ैन भी तो था। इसी तरह एक और लड़का था, अभी भी उससे बातचीत है, द शहजाद शो। ओके। उससे भी मुझे होता था कि यार ये, मैं उस वक्त था 27-28 साल का, वो था जो 15-16 साल का, 14 साल का। मतलब भाई ये इस उम्र में ये बना रहा है तो ये अभी बेहतर ही होगा, आगे जाके तो बढ़ जाएगा। तो ये हैं 2-3 लोग जिनसे मुझे वाकई डर। देखें, मुझे इस चीज़ पे अल्लाह का शुक्र है कभी डर नहीं लगा कि इनके व्यूज़ इतने आ रहे हैं या इनके सब्सक्राइबर्स। मैं 5 साल पहले आया था, इन्होंने 6 महीने पहले शुरू किया और इनके 8 मिलियन हो गए। इस चीज़ पे मुझे कभी डर नहीं लगा। मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी स्ट्रेंथ वाले कैटेगरी में जिनसे मुझे आज तक कभी डर लगा है तो वो है अदर नवीद और शहजाद शो। अच्छा इरफान भी, आपने अपना अभी बोला कि मैंने पैशन क्रिएट किया हुआ है, तो प्रोफेशन क्या सोचा था आपने पहले जब आप अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में थे? यार मैंने ये सोचा था कि यूट्यूब का नया पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2016 में, जिसमें जस्टिन बीबीज़ ने परफॉर्म किया था। ठीक है। वो लॉन्च था कि अब आप पाकिस्तान में ऑफिशियली यूट्यूब से पैसे बना सकते हो। उससे पहले जुगाड़ चलती थी। ठीक है। मैंने जनवरी 2017 में अपना चैनल स्टार्ट किया। उससे मुझे बड़ी उम्मीद मिली कि आप पैसे बना लेंगे। ठीक है। मैंने चैनल स्टार्ट किया, मुझे ये पता था, मुझे अपनी सलाहियतों पे इतना भरोसा था कि मैं 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स जमा कर लूँगा। हाँ, टाइम जितना भी लगे पता नहीं। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स अगर मैंने जमा कर लिए और डेली व्लॉग में कर रहा हूँ, जो कि स्टार्टिंग में प्लान ये था डेली करेंगे। ठीक है। तो अंदाज़न महीने के मैं 2-3 लाख कमा लूँगा और मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, तो कहानी चलना शुरू हो जाएगी। वो कहानी बिल्कुल कहाँ से कहाँ निकल गई, सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन डेली व्लॉगिंग में कर नहीं पाया। तो उसके बाद मैंने अडेप्ट किया, इवॉल्व किया। अब जैसे जिस तरह की मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसमें कुछ ऑडियंस के लिए होती हैं, कुछ मेरे अपने लिए होती हैं। तो ये एक मिक्सचर में चला रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि बहुत दफ़ा मुझे इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिले हैं जो बहुत पैसे दे रहे थे। ठीक है। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मेरा दिल नहीं माना। ठीक है। जैसे मुझे बहुत दफ़ा ऑफ़र हुई है रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स करने की। ओके। फ्यूचर में करूं तो इसको लोग यूज़ करके मीम बनाएंगे। तो मैंने उनको ये बोला कि यार देखें, मेरी जो 90% मेजॉरिटी ऑडियंस, 90 तो मुझे याद नहीं है, वो 18 से लेकर 24 साल के बीच में। ठीक है। 18 से लेकर 24 साल में कोई भी प्लॉट फ्लैट नहीं खरीदता है। सही है। सही है। तो मैं आपके ये जो आपकी हाउसिंग स्कीम है, इसको मैं मार्केट आपका नुकसान ही होगा। ठीक है। तो मैं मना कर देता हूँ। लेकिन 18 से 24 साल के लड़के लड़कियाँ कपड़े खरीदते हैं, फ़ोन खरीदते हैं। ऐसा ही है। तो वो मैं कर सकता हूँ। वो मैं करता हूँ। आपने कहा था कि मैं इकरा के अंदर भी मीडिया साइंस करने वाला था, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप मीडिया साइंस पढ़ते तो उसके अंदर आप मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकते थे? मतलब इससे ज़्यादा तो बेहतर क्या हो सकते थे? देखें, मैं इस फील्ड में, मुझे इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब में वो चीज़ मैटर नहीं करती। इकरा वालों, मेरे को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ अब तक। नहीं, मैं इकरा की बहुत तारीफ़ करने वाला हूँ आगे। लेकिन अब अगर मैं हाइंडसाइट में सोचता हूँ, मतलब अगर आप मुझसे पूछे ना कि अगर टाइम में वापस जाके तुम्हारे पास यही 2 ऑप्शन हो, तो मैं इकरा पिक करूँगा। अच्छा। क्योंकि जब मैं इकरा से ग्रेजुएट होकर निकलता ना, आप टेक्निकल नॉलेज छोड़ दें,
वो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। हार्वर्ड, इकरा क्या होगी, हार्वर्ड के कोर्सेज पढ़े हुए ऑनलाइन फ्री, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, सब। जो मेरे कनेक्शन होते हैं ना, जैसे मैंने आमिर भाई को देखा है, आमिर भाई ने इकरा से ग्रेजुएट किया, ठीक है, 6 DOP उनके दोस्त हैं, 4 प्रोड्यूसर उनके दोस्त हैं, 2 साउंड वाले उनके दोस्त हैं, लोकेशन मैनेजर दोस्त है, 3 एनिमेटर उनके दोस्त हैं, मेरा सिर्फ आमिर भगत दोस्त है। तो ये जो होता है ना, तो ये मेरा नहीं होता, मेरी डायरेक्ट बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। अच्छा, तो ये आप, मुझे इस फील्ड में इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर मैं प्रोडक्शन वाली साइड पे जाता तो अगर मुझे पहला काम मिलने में 6 महीने लग रहे हैं तो वो 6 दिन में मैं काम निपटा सकता हूँ। अब जैसे आप क्लाइंट हैं, ठीक है, आप मुझे बोले इरफान यार एक कमर्शियल बनाना है, सही है, और तुम्हें पैसे तुम जो बोलोगे वो मिलेंगे, ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते में करना है। बिल्कुल, मैं नहीं कर पाऊँगा, आमिर भगत कर लेगा, क्योंकि कनेक्शंस, ठीक है। तो ये बात है। थैंक यू सो मच इरफान भाई, यू मेड माई डे। मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। मैं मतलब शायद सोच भी नहीं रहा था कि हो जाए वो आप जो कह रहे थे, जिसका इम्कान था वो बात भी हो जाए। आज बोल दे। ये लाइन आपको बहुत, मैं ये मुजद्दिद साबरी से मैंने पहली दफ़ा सुनी थी ये लाइन, और उसके बाद से मैं ये अब छापने वाला हूँ। और जिस तरह मैंने और बहुत सारी लाइन छापी है, नॉट कम स्लो सीन्स कुछ ऐसे, अभी ये बनने वाली है कि जिस बात का इम्कान ना हो वो बात भी हो जाती है, और चलते चलते और जिंदगी रही तो मुलाकात भी हो जाती है। थैंक यू इरफान भाई। नो प्रॉब्लम, बाय बाय।